ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता आज तीसरा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। इसका जो विषय है वो लिखा है, आत्मज्ञान के बाद आसक्ति का त्याग हो जाता है। मेन टॉपिक है इसका। इसी के अंतर्गत पहला सूत्र ले रहे हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। तो अष्टावक्र जी प्रश्न कर रहे हैं राजा जनक से, आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में क्यों आसक्ति है? गुरु प्रश्न कर रहा है शिष्य से। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए, उनकी भ्रांति मिट गई और वे सत्य को उपलब्ध हो गए। उनका अहंकार जाता रहा, कर्तापन जाता रहा और व्यष्टि से एक संकुचित दायरे से निकल के वो एक विशालता में प्रवेश कर गए, समष्टि हो गए। उनका रूपांतरण हो गया और उन्होंने कहा कि ये सब स्वभाव से हो रहा है। जब तक मनुष्य कर्ता भोगता है तभी तक संघर्ष है, तभी तक तनाव है। जब एक बार ये समझ लिया कि कर्तापन अहंकार के कारण है और सब कुछ स्वभाव से हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो समझो उसने अध्यात्म का रस चख लिया, आत्मा का आनंद पा लिया और वह मुक्त हो गया। तुमसे संसार का अस्तित्व नहीं है, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व संसार से है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? जब ये भाव विकसित होता है साधक के अंदर कि हमारा अस्तित्व संसार से है, तो इस धारणा के आने से समर्पण हो जाता है, विनम्रता आती है, तभी तो परमात्मा का स्वाद आ पाता है। जनक की अभिव्यक्ति के बाद, पीछे याद होगा, राजा जनक ने काफी लंबे समय तक वो अपनी अभिव्यक्ति देते ही चले गए थे। तो उन्होंने जब अपनी अभिव्यक्ति दे दी तो उसके बाद गुरु अष्टावक्र जी उनकी परीक्षा लेने हेतु कई प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं प्रश्न? वो देखना चाहते हैं कि इसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रांति मात्र हुई है। कहते ना कि ज्ञान पहले एक बुद्धि के स्तर तक होता है, इंटेलेक्ट के लेवल तक बस। तो जो पूर्ण गुरु होते हैं वो तो ज्ञान की जो दीक्षा देते हैं या ट्रांसफर करते हैं अपनी प्रकाश को, अपनी ज्योत को अपने शिष्य के अंदर, तो वो क्या चाहते हैं कि मेरे शिष्य को आत्मज्ञान की अनुभूति हो। तो वो राजा जनक के साथ भी इस बात को जानना चाहते हैं कि उनको आत्मज्ञान की स्वयं से अनुभूति हुई है या खाली बौद्धिक लेवल पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो उसको तो वो भ्रांति मात्र मान रहे हैं। अगर सिर्फ बुद्धि के लेवल तक समझा है तो वो फिर आत्मज्ञान का अनुभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अष्टावक्र एक सामान्य शिक्षक नहीं है। सामान्य शिक्षक गुरु वो ज्ञान देके छोड़ देता है, लेकिन जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को आप समान बनाता है। कह रहे हैं कि अष्टावक्र सामान्य शिक्षक नहीं है, वे गुरु हैं। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक तो बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, किंतु गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम पैदा हो सकता है। ऐसा देखते हैं हम कि बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उससे क्या होता है, इंसान अपने आप को ज्ञानी तो समझने ही लगता है ना, लेकिन वो ज्ञानी वास्तव में है नहीं। इसको यहाँ पे वो भ्रम कह रहे हैं। ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है बौद्धिक लेवल तक।
शास्त्रों के अध्ययन एवं उपदेश से जानकारी होती है। हम जान तो जाते हैं अध्यात्म के बारे में, लेकिन वो जो मंजिल है वहां तक पहुंचना नहीं हो सकता मात्र अध्ययन और उपदेश से। जो ज्ञान है वो तो आत्म जागृति से ही होता है। ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? आत्मा की जागृति। और आत्मा की जागृति क्या है? वो तो मनुष्य का स्वयं का एक अनुभव है। अंदर में एक जागरण जब हो, अनुभूति हो, उसको आत्मज्ञान कह दे। वरना तो वो ज्ञान एक बौद्धिक स्तर तक माना जाता है। ऐसा यहां आया। अष्टावक्र इसलिए उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रश्न करते हैं कि तूने आत्मा को एक और अविनाशी जान लिया। तूने तो जान लिया कि आत्मा अविनाशी है, फिर तेरी धन कमाने में क्यों आसक्ति है? अब देखो, हमने राजा जनक के बारे में जिस तरह से सुना हुआ है, तो हमें लगेगा कि राजा जनक को अभी धन कमाने की आसक्ति का प्रश्न किया जा रहा है, जो गुरु पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ जो एक भाव आया हमको वो ये कि ये सब प्रश्न हमारे लिए भी है। गुरु शिष्य संवाद रूप में तो अष्टावक्र गीता चल ही रही है, लेकिन वहां शिष्य सिर्फ वही शिष्य नहीं है जिसके बीच में ये गीता चल रही है। वहां हम सब भी हैं जो सुन रहे हैं, जो इसका अध्ययन कर रहे हैं, अष्टावक्र गीता। तो हम ज्ञान सुनते सुनते, सत्संग सुनते हैं, गुरुओं का संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ये जान लेते हैं कि आत्मा विनाशी है। लेकिन फिर भी देखो, मनुष्य की धन कमाने में आसक्ति होती है ना, तो ऐसा क्यों? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया। अब अगर राजा जनक को हम लें कि उनसे यह प्रश्न किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो ज्ञान लेने के बाद अपने राजपाट में वापस जाते हैं, वैसे ही अपना राज साम्राज्य संभालते हैं जैसे पहले संभाल रहे थे। तो भौतिक पदार्थों का उन्होंने त्याग नहीं किया, राजाई कपड़े भी पहनते रहे, कपड़े नहीं बदले, वो सन्यासी नहीं हुए, नग्न नहीं हो गए, महल छोड़कर जंगल भी नहीं गए, राज्य भी नहीं छोड़ा, सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह इकट्ठा करने में तेरी आस्था है? लोभ? क्या अभी भी तुझे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि की दौड़ तो अज्ञानी की दौड़ है। क्योंकि जिसको हीरा नहीं मिला वही तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे करता है। लेकिन जो स्वयं प्रतिष्ठित, अब ये बात समझने की है कि जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है, आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं है, वही तो दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है कि मुझे पद मिले, मुझे यश मिले, मुझे धन मिले। ऐसा कौन चाहता है? जो भीतर से भिखमंगा है वही बाह्य वस्तुओं का संग्रह करता है। इंसान अंदर से खाली खाली होता है, तभी तो बाहर से ये भी ले लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी ले आऊं, वो भी मेरे पास हो। क्या क्या नहीं संग्रह करना चाहता इंसान, जिसे स्वयं में सुख नहीं मिला। आप्त काम, आप्त सुख, वही बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढता है। देखो, एक संसारी व्यक्ति की दीनता देखो, और सारे संसार में यही तो चल रहा है। बाहर सुख ढूंढ रहा है इंसान, पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है। क्यों? कि उसे स्वयं में सुख नहीं मिला, और बड़े में बड़ा सुख तो स्वयं का सुख है। आत्मज्ञान और वासना, भीतरी सुख और बाहर के संसार की जो वासनाएं हैं उनसे प्राप्त होने वाला सुख, ये साथ साथ नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश आने पर अंधेरा नहीं रह सकता, आत्मज्ञानी के लिए ये सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, ना पाप है। अब ध्यान देना क्या कह रहा है शास्त्र। आत्मज्ञानी के लिए ये सारी भौतिक संपदाएं अगर हैं उसके पास तो बुरी नहीं है, कोई पाप नहीं है। धन कमाना भी बुरा नहीं है, पत्नी, बाल, बच्चे, घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है।
किंतु इनके प्रति आसक्ति बुरी है। बहुत बड़ा प्रकाश मिल रहा। यदि हम ज्ञान को सही मायने में समझना चाहते हैं तो शास्त्र तो बुलंदी की आवाज पे हमको देना चाह रहा है सच्चाई। हम ही कहीं मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसको मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है साधक को जिस पर वर्क करना है कि किसी चीज में उसकी आसक्ति तो नहीं है। आसक्ति ही मात्र बुरी है और इस संसार की कोई चीज बुरी नहीं। क्योंकि यदि ज्ञान लेने के बाद हम जिस चीज में बैठे हैं, अगर हम उसको छोड़ते हैं, मैं घर छोड़ूं, मैं कपड़ा छोड़ूं, या मैं धन छोड़ूं, या मैं पत्नी बच्चों को छोड़ूं, या मैं अपना पद छोड़ूं, तो वो कह रहे हैं छोड़ना भी तो आसक्ति ही है। क्योंकि बहुत ऊंचा वचन है, वो कह रहे हैं, और बहुत समझदारी की बात है ये। असली ज्ञान तो यही है जो आगे आ रहा है, ध्यान से सुने। वो कह रहे हैं बिना आसक्ति के भी सब कुछ रखा जा सकता है, भोगा जा सकता है, और कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है ना। जिसके पास कुछ नहीं है वो बैठा बैठा अपने सपनों में, अपनी कल्पनाओं में क्या विचार करता है, भोगों की, वासनाओं की तो ख्याल आते हैं उसको, तो आसक्ति है ना अंदर में, है कुछ नहीं भोगने के लिए, लेकिन आसक्ति तो अंदर की चीज है, तो अंदर से वो जुड़ा हुआ है उन पदार्थों से, उन भोगों से। लेकिन किसी के पास सारे भोग भी हैं, धन भी है, पदार्थ भी हैं, लेकिन उसको आसक्ति नहीं है, उसकी स्थिति बेटर है। इसलिए क्या कह रहे हैं आगे, वो कह रहे हैं अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग और संग्रह से नहीं है कि हम उनका त्याग करें तो हम ज्ञानी होंगे, या हम संग्रह करें तो हम अज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ज्ञान और अज्ञान का संबंध केवल आसक्ति और अनासक्ति से है। हमारे पास भौतिक पदार्थ हैं और अगर आसक्ति नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारी आसक्ति है, वो तो गलत हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, हानिकारक है साधक के लिए। अष्टावक्र ने ये जो प्रश्न किया कि क्या तेरी अभी भी आत्मज्ञान होने के बाद अब भी तेरी धन कमाने में इच्छा है, तेरा मन है। अष्टावक्र इस प्रश्न द्वारा जनक से यही जानना चाहते हैं कि विषयों में इसकी आसक्ति है या नहीं। धन की खास बात उन्होंने कही कि धन कमाने में तो तेरी अभी भी आसक्ति है क्या? क्योंकि जो धन है ना, धन ही वासनाओं में वृद्धि करता है, और वासनाओं के बढ़ जाने पर अन्याय पूर्वक भी वो और ज्यादा अधिक धन प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। आप ये जरा चेन देखो कैसे जुड़ी हुई हैं चीजें हमारे जीवन में। धन वासनाओं में वृद्धि करता है, और अगर वासनाएं बढ़ती चली जाएं तो फिर और धन की जरूरत होगी उन वासनाओं को पूरा करने के लिए, तो अधिक धन प्राप्ति की इच्छा करने लगेगा इंसान। और जितना जितना धन आता जाएगा तो धन के कारण ही लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छीना झपटी, परिग्रह, और धन आ गया तो फिर उसकी सुरक्षा, और धन आ गया तो किसी से दुश्मनी भी होगी, हत्याएं आदि अनेकों पाप कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए क्या कहा, धन को सब पापों का मूल कहा गया है। हमारे स्वामी राम सुखदास जी ने कहा रुपया सबसे रद्दी चीज है। धन की निंदा सभी महापुरुषों ने की है, क्योंकि धन सब पापों का मूल कहा गया। अष्टावक्र इसी कारण प्रथम प्रश्न में ही, पहला प्रश्न जब उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए राजा जनक से, तो सबसे पहले प्रश्न में तो उन्होंने क्या पूछा, धन के प्रति आसक्ति की बात ही पूछी। यदि धन के प्रति आसक्ति नहीं है तो वह अनेकों पापों से अपने आप ही छूट जाता है। आसक्ति की बात हो रही है, धन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फिर इनका परित्याग नहीं करना पड़ता, एवं धन में आसक्ति रहते
रहते हुए इन सब बुराइयों से बचा ही नहीं जा सकता। धन में आसक्ति हो तो जितनी बुराइयां ऊपर अभी गिनवाई, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि, उनसे बचना कठिन है। न्याय पूर्वक धन कमाना और उसे भोगना ठीक, स्वस्थ है, पाप नहीं है, धर्म के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। सब कुछ छोड़कर लंगोटी लगाकर जंगल में भागने वाला ही धार्मिक है, एवं गृहस्थी सारे पापी हैं, ऐसी मान्यता मूढ़ लोगों के सिवाय और किसी की भी नहीं हो सकती। यहाँ ये स्पष्ट किया। हमें अपने आउटलुक को, दृष्टिकोण को देखना है, अपने जीवन के प्रति, धन के प्रति, अपने आप को एक साधक होने के नाते शास्त्र के प्रकाश में, शास्त्र के ज्ञान की रोशनी में संभालना है कि हम कहीं हिले नहीं, कहीं गड़बड़ा नहीं जाए, कुछ ऐसी मान्यताएं ना बना लें कि हमारी साधना कठिन हो जाए। शास्त्र हमें हमारा मार्ग सुगम करके पकड़ा रहा है, हमको बहुत होश पूर्वक ज्ञान को ग्रहण कर। अगला सूत्र ले रहे हैं, आश्चर्य कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। क्या कह रहे हैं? आश्चर्य है, आत्मा का अगर अज्ञान है तो जो विषयों में भ्रम होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे दूर से सीपी चमक रही हो तो वो कैसी दिखती है, चांदी की भ्रांति होती है उसमें, और उसमें लोभ पैदा होता है कि मैं ले लूं, ये चांदी है, कीमती है। व्याख्या देख रहे हैं, इस सूत्र में अष्टावक्र आसक्ति का कारण बताते हुए जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है और इसी चांदी की भ्रांति से लोभ पैदा होता है, लेकिन जब साफ साफ देख लिया कि ये चांदी नहीं है, सीपी है, तो फिर तो लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। लोभ का कारण ये भ्रांति ही थी कि ये चांदी है। इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से ही तो विषयों का भ्रम हो गया था और उनमें राग पैदा हो गया था, आसक्ति हो गई थी कि विषयों में ही सुख है। ये दृढ़ता आ गई थी कि बाह्य विषयों से ही सुख मिलता है, किंतु जब आत्मज्ञान हो गया तो कह रहे हैं कि अब तो आत्मज्ञान होने से ये भ्रम छूट जाना चाहिए था। कौन सा भ्रम? कि विषयों में सुख है। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान के बाद भी तू विषयों को नहीं छोड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? देखो, हम अपने को भी रख के चलेंगे। राजा जनक से तो वो पूछ ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के बाद भी तू इन विषयों को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो तो उसी राजपाट में नर्तकियों के बीच में, रानियों के बीच में बैठे हुए हैं ना। ऐसा बताते हैं राजा जनक के बारे में, जब वो जीवन मुक्त की अवस्था में थे, ब्रह्म ज्ञानी कहा है ना उनको। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष को सामने रख के जब ये चर्चा चल रही है तो इसमें हम अपने को भी रख के चेक करेंगे। गुरु कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि आत्मज्ञान के बाद भी तो इन विषयों को नहीं छोड़ रहा है। हम अपने जीवन से देखें कि अभी भी हम विषयों में रत हैं और हमारी प्रीति बनी हुई है इन विषयों में। अगर बनी हुई है प्रीति तो क्यों है? ये सूत्र यहीं समाप्त हुआ। इसी क्रम में अगला सूत्र देखते हैं, जहां ये विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूं। आत्मा क्या है? जैसे समुद्र में तरंग, तो आत्मा उस विश्व आत्मा में एक तरंग है। ऐसा जानकर तूने जब ये जान लिया कि मैं वही हूं, तरंग ही समुद्र है और आत्मा ही विश्व आत्मा है, जब ऐसा जान लिया तो फिर तू क्यों दीन की तरह दौड़ता है? फिर भी इंसान संसार में दौड़ रहा है दीनहीन की तरह। दुख नहीं मिटते ना आत्मज्ञान होने के बाद भी। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि जो स्वयं आनंदित नहीं है वही दूसरों में आनंद ढूंढता फिरता है। जो स्वयं सुखी नहीं है वही विषयों में सुख खोजता है। जो स्वयं तृप्त नहीं है वही दीनहीन भिखारी की तरह दूसरों से तृप्ति प्राप्त करना चाहता है। किंतु
दूसरे कभी सुख आनंद नहीं दे सकते। विषयों से क्षणिक सुख मिल सकता है, कुछ पलों का सुख मिलता है, शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता विषयों से। शाश्वत मीन सदा रहने वाला। इन क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो पदार्थों से मनुष्य लेने की कोशिश करता है, उन क्षणिक सुखों के लिए मनुष्य क्या क्या करता है? चोरी, हत्याएं, बेईमानी, झूठ, कपट, शोषण, रिश्वतखोरी, धोखा, फरेब सब करता है। हजारों को कष्ट पहुंचाता है, गला घोंटता है और भ्रष्ट लोगों की चाटुकारिता, चापलूसी भी करता है। अपने को दीनहीन समझकर और दूसरों को कि वो मुझे देंगे, वो अन्नदाता हैं, उनको अन्नदाता, गरीब नवाज, मालिक कहता है। ये सब किस लिए? क्वेश्चन आ रहा है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी दीनहीनता मनुष्य की नहीं जाती है, और ये इतनी दीनता में दूसरों से मांगता है कि वो मुझे कुछ देगा, सामने वाला मेरा अन्नदाता है, मेरा मालिक है। इसलिए वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि वो ये समझता है कि ये मुझे सुख देंगे। इसका कारण ये है कि उसके पास अतुल संपत्ति, परमानंद का जो खजाना है, दूसरों से क्यों मांग रहा है सुख? क्योंकि स्वयं के पास जो परमानंद का खजाना है उसका उसको ज्ञान नहीं। इसीलिए तो वो दीनहीन होकर सदा दूसरों से याचना करता रहता है, हाथ जोड़ता है उनके। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक से प्रश्न कर रहे हैं कि ये विश्व जो है, ये उस अथाह समुद्र रूपी आत्मा में तरंगों के समान क्षुद्र है। ये संसार कैसा है? जैसे तरंगे। तरंगों की अपनी कोई हस्ती नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ये नित्य है। तरंग तो अभी उठी फिर उसका लय हो जाता है। तो समुद्र तो उसी तरह, ये संसार तो उसी तरह से है, समुद्र में उठती हुई लहरों की तरह से। तू आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, ऐसा तो तूने जान लिया। जब तूने जान लिया कि तू आत्मा है, तू समुद्र जैसा महान है, तो फिर महान को छोड़कर तू दीन की तरह इन शुद्र तरंगों रूपी वासनाओं के पीछे दौड़ता फिर रहा है अब भी। ये क्या बात? हीरा मिलने पर भी कंकड़ पत्थरों की आकांक्षा रखता है। ये सब प्रश्न हमारे से हो रहे हैं, जिज्ञासुओं से, साधकों से। ऐसा क्यों? अष्टावक्र जो गुरु हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये इन शूद्र वासनाओं से मुक्त हुआ या नहीं। कहते ना, ठोक बजा के गुरु पक्का करता है अपने भक्त को, आखिर तक चेकिंग करता है कि अभी भी कुछ बचा तो नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि मेरा